हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। बाहर के विषय भोगों का चिंतन करे बगैर उनको बाहर ही छोड़ के और आँखों की दृष्टि के भ्रमरों के मध्य में रख के तथा नासिका में घूमते प्राण और अपान वायु को सम करके जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीता है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय, क्रोध बिना का हो चुका है, वो सदा मुक्त ही है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेन दिरावानी मेरी यूट्यूब चैनल दीपेन दिरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 446 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 5 श्लोक 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बायान चक्षुचैवान्तरे ध्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिययमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायण विगतेच्छ भयक्रोधो य सदा मुक्त एव स। विषय छोड़ने शक्य नहीं है, इसके लिए ये साधक विषय के साथ असकार नहीं करते हैं तथा विषयों को हल्के भी नहीं बोलते हैं। विषयों को उनका स्थान और काम देके उनको उनकी मर्यादा में बांध लेते हैं। विषयों को बाहर के बाहर रखते हैं, विषयों को उनका दिल नहीं देते हैं और उनमें उनके रंग में रंगते भी नहीं हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री को पति और नौकर दोनों की ज़रूरत है, लेकिन वो दिल तो पति को ही देती है। इस तरह से साधक विषयों को काम में लेते हैं, लेकिन दिल तो राम को ही देते हैं। दो आँख की भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करने में चित्त एकाग्र यानी कंसंट्रेशन का महत्व है। कंसंट्रेशन में महत्व है। इससे नींद नहीं आती है और तीसरी आंख खुलने की संभावना रहती है। ऐसे ज्ञानी को इसके लिए त्रिलोचन कहते हैं। ऐसा योगी प्राण और अपान वायु को सम करके मतलब के स्वस्थ रह के प्रयत्नपूर्वक काम, क्रोध, भय इत्यादि विकारों को बाहर रख के प्रभु के साथ संबंध बांध लेता है। श्वासोश्वास विषयों से विषम होता है। प्राणापान को सम करने से विकार रहित होने में सुगमता प्राप्त होती है। इच्छा में दुर्बलता है, भय में अस्वस्थता है और क्रोध में अविवेक है। इसके लिए साधक को इच्छा, भय और क्रोध इत्यादि को दूर करने चाहिए और वो मोक्ष परायण होना चाहिए, अर्थात प्रभु के विचार, प्रभु के जीवन और प्रभु कार्य इत्यादि सब उसे पचना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। मौन पालता है वो मननशील है और वो मुनि है। भावाभिव्यक्ति, मांगनी तथा ज्ञानदान ये तीनों वाणी के मुख्य कार्य हैं। जो कभी भी मांगता नहीं है वो बोल के भी मौन पालता है। जिसकी इच्छा, क्रोध इत्यादि गए हैं वो भी मुनि, वो सदा मुक्त ही रहता है। ये भक्त और भगवान परस्पर एक दूसरे के विचार ही करते रहते हैं। भगवान सबके हैं ये ज्ञान और भगवान मेरे ही है ये भक्ति। बुद्धि की आँख खोल के जीवन के ऊपर नियंत्रण रखने वाला ये साधक सदा मुक्त ही है। उसके बाद आशीर्वादात्मक श्लोक के साथ भगवान ये अध्याय को समाप्त करते हैं। कल के श्लोक का पारायण करके रखेंगे। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरदम सर्वभूतानां नात्वा मां शांति मृच्छति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दिगंत रामायण लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। हरे कृष्ण।